नमस्कार दोस्तों। पीएसएसएम ब्लेसिंग्स परिवार से मैं निशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और काल चक्र का फेर के अध्याय 34 ऑडियो 123 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले अध्याय में हमने जाना कि सुजाता को अपने मित्र के लिए एक नाम सत्या मिलता है जिससे वह बहुत प्रसन्न है। आइए अब सुजाता से आगे सुनते हैं। वर्ष बीतते गए। मुझे अपने मित्र सत्या के साथ आंतरिक वार्तालाप से सांत्वना मिली। मेरी माँ के अभिषेक और मेरे साथ रहने के 5 वर्ष पश्चात मोहित रात में शांति से चल बसे। कुछ वर्ष पश्चात मेरी माँ स्वयं ही हमें छोड़ गईं। इस दौरान काशनी और ईशान की एक पुत्री हुई चंद्रिका। एक जीवन जाता है और एक और आता है। मैंने सोचा कि मेरे जीवन में यह कितनी बार हुआ था। उद्धव की मृत्यु से मुझे अम्बा मिली, उसकी मृत्यु ने मुझे काशनी दी और मेनका की मृत्यु मेरी माँ को वापस लाई। यह सब माता के आशीर्वाद के माध्यम से, उनकी कृपा के माध्यम से, कर्म के बीज को फलीभूत करने के लिए छिपी हुई शक्तियों के साथ कार्य करते हुए। अभिषेक कभी भी युद्ध से या मेनका के अभाव के अपने दुख से पूर्ण रूप से उबर नहीं पाया, परंतु वह अपनी नई स्थिति में कार्य करने में सक्षम था और इस प्रकार हमारे लिए जीवन जारी रहा। ईशान और काशनी प्रतिवर्ष यात्रा करते थे, हमें इंद्रप्रस्थ में चलने के लिए प्रोत्साहित करते थे, किंतु हम निरंतर टालते रहे। हम दोनों ने जिस नगर से इतना प्रेम किया था उसे छोड़ने के लिए पूर्ण रूप से तत्पर नहीं थे। मैंने उन वर्षों में माता या अंजलि को अधिक नहीं देखा, क्योंकि वे दोनों अधिशेष समय एकांत में बिता रहे थे। नगर फिर से गतिविधियों और समृद्धि से भरा हुआ था और कुछ ही व्यक्ति उस महान युद्ध के विषय में वार्तालाप करते थे। यह लगता था कि द्वारका और संपूर्ण आर्यन क्षेत्र आगे बढ़ गया था। एक नई पीढ़ी जो युद्ध के विषय में कुछ नहीं जानती थी, वह आगे बढ़ रही थी। मेरी माँ की मृत्यु के पश्चात मैंने समुन्दर के तट पर अकेले प्रातः ही सैर आरंभ कर दी। उस समय वहां कदाचित ही लोग होते थे। केवल मछुआरे दिन की पकड़ के लिए निकल रहे होते थे। एक दिन मैं सामान्य से अधिक पहले जाग गई और सूर्य के उदय होते ही मैं जल की ओर चल पड़ी। जब मैं समुद्र तट पर चल रही थी, मैंने समुद्री शिकारी पक्षियों को अपने प्रातः के भोजन के लिए गोता लगाते हुए देखा और जल को शिलाकर्ण के विरुद्ध अपने लयबद्ध नृत्य में बहते हुए सुना। ध्वनि अत्यंत सुखदायक थी। सामान्यतया मैं कुछ समय के लिए बैठती और अपने मित्र सत्या के विषय में सोचती कि उस समय उसके सामने कौन से आध्यात्मिक भंडार प्रकट हो रहे होंगे। परंतु मैं इस विशेष प्रभात बैठने के लिए प्रवृत्त नहीं हुई और इसलिए मैं चलती रही। थोड़ी दूर पर मैं एक अकेले व्यक्ति को ध्यान मुद्रा में बैठे हुए देख सकती थी। यह कोई सन्यासी होनी चाहिए, मैंने सोचा, क्योंकि उसने एक साधारण नारंगी वस्त्र पहना हुआ था। परंतु जैसे जैसे मैं निकट आई, मैंने देखा कि वहां एक महिला बैठी थी, आने वाली लहरों के किनारे। मैं सोच रही थी कि मैं उसे चिंतित किए बिना चुपचाप निकल जाती हूँ, किंतु जैसे ही मैं निकलने लगी, मैं रुक गई और स्तब्ध खड़ी होकर देखती रह गई। जब मैंने उनके संवृत नेत्रों के साथ शांत मुख को देखा, तब मैंने समझा कि यह माता थीं। मैंने उन्हें कई वर्षों से नहीं देखा था। अब उनके केश पूर्ण रूप से श्वेत हो गए थे, शीश के ऊपर खिंचे हुए एक नारंगी कपड़े से ढके हुए थे। उनका मुख, जो अब पतला हो गया था, अधिकांशतः बिना रेखाओं के साथ था।
और एक वृद्धावस्था की सुंदरता के साथ चमक रहा था। मैं वहां खड़ी थी, निश्चित नहीं कर पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने सोचा कि मुझे उन्हें विशुद्ध नहीं करना चाहिए, परंतु यह एक दुर्लभ भेंट थी और मैं स्वयं को वहां से हटाने में सक्षम नहीं हो सकी। दर्शना की पुत्री, आओ मेरे साथ बैठो, उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, जबकि उनके नेत्र अभी भी संवृत थे। माता, मैंने धीरे से कहा, उनके पास शिलाखंड पर घुटनों के बल बैठ गई और उनके सम्मान में अपना कपाट भूमि पर झुका दिया। उन्होंने मुझे पहले कभी ऐसे नहीं कहा था और मैं कुछ सीमा तक चौंक गई थी। अपने नेत्र खोलते हुए उन्होंने मुस्कान दी और कहा, तुम कितनी अपनी माँ जैसी हो। विदर्भ के सभी लोगों में वह उन कुछ कम लोगों में से थी जो मुझे पहचानती थी जब मैं छुपकर निकलती थी। आपको विशुद्ध करने के लिए मुझे क्षमा करें माता। मुझे प्रसन्नता है कि तुम आई हो। मुझे तुमसे कुछ बातें कहनी है सुजाता, और हो सकता है हमें फिर बात करने का अवसर ना मिले। तुम्हारी माँ ने वही किया जो वह करने के लिए आई थी। उन्होंने नृत्य कला को उन्नत करने में सहायता की। उनके लिए यह केवल मनोरंजन नहीं था, वरन गहन आध्यात्मिक अभिव्यक्ति थी। अब अन्य लोग उस पथ का अनुसरण करेंगे जिसे उसने छोड़ा है। अचानक मेरे मन में यह विचार आया कि मैंने कभी माता को धन्यवाद नहीं दिया था कि वह मेरी माँ को इंद्रप्रस्थ में ईशान की देखभाल के लिए लाई, जिससे मेरी माँ से मेरी दोबारा भेंट हो सकी। माता, मुझे पता है कि आपने मेरी माँ को ढूंढा और उन्हें इंद्रप्रस्थ लेकर आई, जिससे कि वह ईशान की परवरिश में सहायता कर सके। मैंने आपका इसके लिए कभी धन्यवाद नहीं किया। तुमने मुझे कई बार धन्यवाद दिया है। तुम क्या सोचती हो कि मुझे तुम्हारी भावनाओं को जानने के लिए शब्दों की आवश्यकता है? तुम्हारे पिछले कई संबंध अब सुलझ चुके हैं, परंतु इस जीवन में तुमने भविष्य के लिए भी बीज बोए हैं। तुम्हारे पिछले कई जन्म बहुत साधारण परिस्थितियों में सेवा सीखने में बिताए हैं, परंतु अब तुम्हारा प्रश्न करने वाला मन तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जा रहा है। भविष्य में यही तुम्हें अपनाना होगा। उस रात वन में तुम्हारे पुराने मित्र से भेंट का एक उद्देश्य था, उसके लिए भी और तुम्हारे लिए भी। उसके पास केवल कुछ ही जन्म शेष हैं, जिससे वह पृथ्वी पर पुनर्जन्म की आवश्यकता से पार हो जाएगा। तुम्हारी यात्रा लंबी होगी। यदि तुम्हें पुनः पृथ्वी पर मिलना है तो तुम्हें ज्ञान की ओर गंभीरता से अग्रसर होना होगा। मित्रों, आगे की वार्तालाप हम अगली कड़ी में सुनेंगे। आप सबका धन्यवाद।